नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी में मन लगाकर जुटे होंगे। मैं निशित सक्सेना, इंस्पिरेशन टीम का हेड। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा अभी इसी 8 नवंबर को हमारी उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने अपने आगामी वैकेंसियों का पिटारा खोला है, कैलेंडर जारी किया गया है। इस कैलेंडर में जो परीक्षाएं हैं उनका काफी लोग, काफी एस्पिरेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप देखोगे, अगर इस कैलेंडर को आपने सही तरीके से देखोगे तो जो लोग पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं या उसके समकक्ष जैसे लोअर पीसीएस है, आरओ है, उनके लिए 2025 का जो आगा ये कैलेंडर आया है, ये एक बहुत ही एक कहते नहीं, एक बहुत सुनहरा अवसर है। आप देखोगे कि आपके 27 अप्रैल को सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के एग्जाम है। फिर आपके लोअर पीसीएस 11 मई को है। वन क्षेत्राधिकारी 18 मई को है। उत्तराखंड पीसीएस की जो आगामी टेंटेटिव डेट है वो 29 जून है। मतलब एक आगे आगे अगले साल पीसीएस आ रहा है। तो साथियों, इस मौके को चूकिएगा नहीं। आपको मैं बता दूं, इस मौके को चूकिएगा नहीं। बिकॉज ये जो एग्जाम्स हैं, ये मतलब एक साल में 4 एग्जाम प्रस्तावित है। अगर आप अभी से जुटोगे तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि इस एग्जाम में आप, हमें तो उम्मीद है आप चारों एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, पर क्या पता आप अपर पीसीएस या लोअर पीसीएस या आरओ में सेटल होकर के एक जो सरकारी नौकरी का ख्वाब आप देख रहे हैं उसके लिए आप तैयार हो जाएं। आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। ठीक है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुछ बातें कहना चाहता हूं क्योंकि कई बार होता है, हम 15 साल से हमारा संस्थान है और हम 15 साल से स्टूडेंट से वन टू वन इंटरेक्शन कर रहे हैं। उसी ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो कब जागते हैं? वो जागते हैं जब नोटिफिकेशन आता है। और जब वो नोटिफिकेशन आने के बाद किसी भी संस्थान में आते हैं, हमारे पास आते हैं या किसी और भी संस्थान में आते हैं, तो समझ लीजिए वो संस्थान में सिर्फ फीस भरने के लिए आ रहे हैं, सिलेक्शन का नहीं। क्योंकि सिलेक्शन किनका होता है? जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। ये एक रेस है बेटा, ये एक रेस है। जो पहले दौड़ा वही आगे आएगा। जो पहले से ही दौड़ रहा है, जिसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, उत्तराखंड जीके, आपकी सारा सोसाइटी, इथिक्स, इंटीग्रिटी खत्म कर रखा है, और आप किसका इंतजार करें? नोटिफिकेशन आएगा हम तब तैयारी करेंगे। तो आप तो रेस में पिछड़ ही गए हो। और फिर आप ये सोचोगे नोटिफिकेशन आ गया है, अब हम ज्वाइन करते हैं और अब हम तैयारी करना शुरू करते हैं, अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आप उनको कैसे हराओगे जो पहले से पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जिन्होंने इंटरव्यू फेस कर रखा है? तो पहली बात उनके लिए है, उन लोगों के लिए है, उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका ख्वाब तो है पीसीएस अधिकारी बनने का। हाँ भाई, हम पीसीएस अधिकारी बनेंगे, पर उसमें उस ख्वाब को उस ख्वाब को पूरा करने के लिए जो हकीकत है, जो रियलिटी है, उस पे पहले आप कदम बढ़ाइए। उसका एक एक खाका तैयार करिए, एक फ्रेमवर्क तैयार करिए। किस किस पाथ से आप अपने ख्वाब तक पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे ख्वाब तक। तो उसके लिए तैयारी शुरू होती है अब। अगर आप अपनी तैयारी शुरू करोगे, बाद में जागोगे, तो समझ लो यू हैव मिस द बस। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको अभी देता हूं। जब आपका अभी उत्तराखंड पीसीएस प्री का रिजल्ट आया था 31 अगस्त को, 30 31 अगस्त को प्री का रिजल्ट आया था। बहुत सारे हमारे पास नए स्टूडेंट्स आए, पर उनमें से काफी स्टूडेंट्स ऐसे आए साथियों, जिनका प्री तो अच्छा था पर उन्होंने मेंस पढ़ा ही नहीं था। तो अगर सपोज किसी ने मेंस नहीं पढ़ा है और प्री क्वालिफाई कर लिया है, तो उनकी हालत प्री क्वालिफाई और प्री क्वालिफाई ना करने की हालत एक ही जैसी होती है। क्योंकि आपने देखा होगा, अब उत्तराखंड का मेंस वो वाला मेंस नहीं रहा जो पहले था कि हाँ भाई मैथ्स अच्छी है तो मैथ्स के बल पे हम निकाल लेंगे मेंस। अब तो ये पूरा यूपीएससी वाला खेल हो चुका है। इथिक्स इंटीग्रिटी का पूरा 200 मार्क्स का पेपर,
इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उत्तराखंड के 2 पेपर। तो अगर आप अब जागते हैं, अभी जागते हैं, अगर आपका सपना है तो अभी जागना होगा। वो है ना, सो रहे तो जाग जाओ, कैलेंडर आ गया है, सो रहे तो जाग जाओ। मतलब आपको अपनी प्रिपरेशन अभी ही शुरू करनी पड़ेगी अगर आप 2025 के एग्जाम में सिलेक्ट होना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो दैट्स अनदर थिंग, बट अगर आप करना चाहते हैं तो देन यू हैव टू वर्क नाउ, यू हैव टू एक्ट नाउ, अदरवाइज यू विल मिस द बस। आप ये सुनहरा मौका खो देंगे। 2025 एक ऐसा, मतलब अभ्यर्थियों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए ऐसा साल आने वाला है जो कि आपको मौका दे सकता है, क्योंकि आज हर किसी का एक ख्वाब है सरकारी नौकरी। अभी आपने देखा होगा हवलदार की भर्ती हो रही थी, उसमें बीटेक एमटेक, बीटेक एमटेक हवलदार की नौकरी, जिसको जिसकी क्वालिफिकेशन 12th पास है, वो क्यों करेगा भाई? वही बात है, सरकारी नौकरी। यहां तो इंजीनियर आपके रेलवे ट्रैकमैन भी बन जाते हैं, बस क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी, इंजीनियर प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, हम सरकारी नौकरी का। तो सरकारी नौकरी आपको मौका दे रहा है, पर भैया पीसीएस अधिकारी सिर्फ सोचने से नहीं बनता है, पीसीएस अधिकारी करने से बनता है। पीसीएस एग्जाम, एक हर कोई पीसीएस अधिकारी नहीं बन पाता है। तो आप लोगों से, आप लोगों को यह सलाह है, ओके, सलाह है, मतलब अपने स्टूडेंट्स अभ्यर्थियों से तो विनती है कि जुट जाएं, जुट जाएं, दिवाली बीत चुकी है, ओके, अब दिन कम रह गए हैं। अगर आपका देखा जाए तो आपके पीसीएस, जो प्रॉपर अपर पीसीएस है, तो उसके लिए आपके पास इस समय 8 महीने से कम है वक्त है। लोअर पीसीएस के देखा जाए तो आपके पास 5 महीने के आसपास का वक्त है। तो जल्दी तैयारी करना शुरू करिए। बाद में तैयारी करेंगे तो क्लास में, इसलिए ये चीज बहुत ही आश्वासन के साथ कह सकता हूं, क्योंकि 15 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो मैं ये आश्वासन से कह सकता हूँ, जो लेट तैयारी शुरू करता है उसके लिए, उसको मुश्किल का सामना करता है। बच्चा अपना सोच तो लेता है, एस्पिरेंट अपना सोच लेता है, हाँ हम ये टाइम टेबल बनाएंगे, वो टाइम टेबल बनाएंगे, पर वो पूरा नहीं हो पाता। और आपने देखा होगा उत्तराखंड की मेरिट कितनी ऊपर जा रही है, उत्तराखंड पीसीएस की मेरिट कितनी ऊपर जा रही है। आरओ की मेरिट आपने देखी होगी, बॉयज के लिए 108 टच कर रही है, गर्ल्स के लिए 104 टच कर रही है। लोअर पीसेस किसी तरह से कम मेरिट जाएगी नहीं। तो अपनी तैयारी में शार्पनेस लाइए, अपनी तैयारी में पैनापन लाइए। जितनी भी तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा और एफर्ट्स करिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जो बार बार नहीं आता है। 2025 एक तरीके से अभ्यर्थियों के लिए, सिविल सर्विस अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आ रहा है। और मन लगा के तैयारी करेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है आप इन आगामी परीक्षाओं में सफल होंगे, और एक तरीके से आप अपने ख्वाब, अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। मेरा आपके सामने आने का उद्देश्य यही था, एक तरीके से आप लोगों को बताना और आप लोगों को जगाना कि भैया अब कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर में, अगर कुछ लोग कहेंगे कि अरे कैलेंडर तो बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, हो सकता है जून की जगह वो अगस्त में ले ले, तो तैयारी तो अभी करना शुरू कर देंगे ना भाई। ऐसा नहीं है ना कि नोटिफिकेशन आएगा तब देखेंगे, तब तो सर आप बस को ही मिस कर दोगे, तब आप यू विल मिस द बस, छूट गई बस, फिर अब अगला पीसेस देखना। इसलिए मेरा आप लोगों के सामने कह आने का आशय यही है कि बेटा अभी समय है, अभी 5-6 महीने हैं, अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो एग्जाम आते आते तक 6 महीने में आपका सिलेबस काफी कुछ बढ़ जाएगा, काफी कुछ पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। ओके, सो उम्मीद करता हूं तैयारी जम के करेंगे, आप लगे रहेंगे, जुटे रहेंगे, तैयारी में और पैनापन लाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, ओके, शुभकामनाएं।